नमस्कार, आई एम डॉक्टर पल्लवी। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं मिस्टर अनिल निगम, उनकी वाइफ बैठी हैं साथ में। ये अपनी जर्नी शेयर करेंगी, कैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ था और कैसे ये यहाँ तक पहुँची, कब हमारा इलाज शुरू किया, क्या रिकवरी रही। तो मिलते हैं अभी हम संगीता जी से। आई एम संगीता निगम और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को पहले थोड़ा-थोड़ा सा उनको पाइल्स का लग रहा था कि उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो वो मेडिसिन वो बाहर से दर्द की ले लेके खाते रहे। तो मगर उन्हें इतना पता सोच भी नहीं सकते थे कि वो मतलब कि पाइल्स का सोचते-सोचते कि उनको कैंसर हो जाएगा। तब उन्होंने अपना मतलब कि मैक्स में दिखाया, तो मैक्स में बायोप्सी वगैरह सब की, तो जिससे पता चला कि उनको कैंसर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब दिखाते रहे, कभी एक हॉस्पिटल फिर से दूसरे हॉस्पिटल, फिर एम्स में भी दिखाया, दिखाने के बाद फिर ये नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में वहाँ पर लास्ट ही था। और वहाँ पर दिखाने के बाद भी डॉक्टर ने ये बोला कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इनको इतना दर्द था कि रात-दिन दर्द-दर्द करते थे और खाना तो बिल्कुल खाते नहीं थे, बिल्कुल वीक हो गए थे, वज़न एकदम कम हो गया था। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने डॉक्टर ने कहा ठीक है, उन्होंने कीमो वगैरह 2 की, तीसरी कीमो उनकी करनी थी, तब फिर डॉक्टर भी इनका देख के क्योंकि उनके सामने ही इतना ज़्यादा वो करते थे दर्द का कि क्या बताएँ। तो वो डॉक्टर इतना परेशान हो गए, फिर उनका चलो ठीक है, मैं इनका मतलब कि ऑपरेशन ही कर देते। थर्ड कीमो उन्होंने कैंसल कर दी। उसके बाद ऑपरेशन के लिए तो मैं मुझे पहले उन्होंने बताया नहीं, फिर वो बाद में बोलने लगे कि इनका पॉटी का रास्ता बंद करना पड़ेगा। वो साइड से पेट से मतलब कि वो काट के रास्ता बनाएँगे और वो बैग लगेंगे। अभी इनकी गवर्नमेंट जॉब है, हमारे यहाँ जो हस्बैंड है अनिल निगम जी, अभी बताइए जस्ट आपके पास उनका उठना बैठना है, सब कुछ है। अब वो बैग लेके वो डॉक्टर ने ये भी बोला था कि कई बार लीकेज भी हो जाते हैं। अब हम लोग तो इतना परेशान हो गए ये सोच के ही कि रात दिन की नींद ही हराम हो गई कि कैसे क्या उसको करेंगे। इतना परेशान कि ना वो जिया जा रहा है, ना वो मरने के बराबर है, दोनों बात एक है। तो उसके बाद ठीक है मेरे दामाद को मतलब वो दामाद जो हमारे वो उसको सर्च करते रहे कि कहाँ से इनको रिलीफ मिले। उसके बाद उन्होंने सर्च किया तो फिर यहाँ साउथ एक्स का मतलब कि उसने देखा, तो उसने मेरे को बताया कि मम्मा प्लीज आप एक बार मेरे कहने से, बल्कि उसी दिन थर्सडे था और मैं जा रही थी इनको लेकर के कि भाई अब जीना है तो जो जैसे भी जियो, अब कुछ जिंदगी जियो तो कम से कम, ऐसे तो तुमने मर ही जाना है, हफ्ते भर सिचुएशन ऐसी थी। तो ये हुआ कि चलो भाई ठीक है, एक बार लास्ट दिखाने का था, मेरा मन नहीं था अंदर से, मैंने कहा कोई दवाइयों से क्या कोई ठीक होता है क्या, वो उसकी जबरदस्ती की वजह से मैं आई लेके। मैंने कहा चलो कोई ना, जब इतने दिन धक्के खा लिए तो एक बार और जाके वहां भी चले जाते हैं, दिखा देते हैं। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने 2-4 लोगों से पहले तो पूछा कि भाई, जब पहले दवाइयों के रेट पूछे, फिर उसके बाद सबसे पूछा कि क्या है मतलब कि दवाइयाँ कैसे क्या आप और लोगों को सूट कर रही है। अभी मुझे याद है जब हम्म, संगीता जी आए थे सेंटर में अपने हम्म, हस्बैंड के लिए कंसल्ट करने। तो मतलब पहले तो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, पहले लोगों से मिले, यहाँ ओल्ड पेशेंट्स थे बाहर बैठे हुए, सबसे मिलने के बाद सबसे बात करी, क्या रिकवरी रेट होता है, कैसे रिकवर करते हैं हम, क्या कॉस्ट रहती है मेडिसिन की, सारा कुछ कंसल्ट किया, बात करी, फिर जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मुझे तो सबने, मैंने तो 3-4 लोगों से पूछा और सबने यही बोला कि हमें काफ़ी रिलीव है। तो मैं मन में सोच रही मैंने कि दवाइयों से मतलब कैसे रिलीव हो सकता है? क्योंकि कैंसर का इतना ज़्यादा डर लगता है कि ये तो फैलने वाली बीमारी है, तो फैलना है, कोई कम तो होना नहीं है। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, उन्होंने कहा नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है, फैलेगा नहीं, ठीक हो जाएगा। आप खाली 1 महीने दवाई दिला कर के देखो, फिर उसके बाद जो दवाई खा रहा है, फिर वही आपको बताएगा कि कितना रिलीव है, कितना नहीं है। तो एक बॉक्स मैंने पहला लिया 6 डेज़ का कि भाई चलो ठीक है देखते हैं। तो हस्बैंड ने सेकंड डेज ही उन्होंने रोटी खाई है समझो 3 महीने के बाद। तो मैं इस बात को सोच के हैरान हो गई कि मत कि ऐसे कैसे हो सकता है। मगर जब से यहाँ से दवाइयाँ उन्होंने लेना शुरू करा है, तब से वो रोटी भी खा रहे हैं और पूरी रात को नींद भी ले रहे हैं। आराम से, कोई उनको इतना पेन है मतलब एक 1% है। कहाँ 100% में, वो भी जिस टाइम वो पॉटी जाते हो उस टाइम। मैं तो वो ऑफिस भी जाने लगे। दूसरे तीसरे दिन से ही ऑफिस जाने लगे। और अभी हाँ। संगीता जी आई है कि एक बार मैम इनका मेडिकल फिटनेस की अब ये फिट है एंड अब ये ऑफिस जाने के लिए कैपेबल है, तो उनके उसके लिए आई है ये कि मैं भी हैरान रह गई कि अभी तो सिर्फ इतने कम ही दिन हुए हैं और जब ये आए थे कंसल्ट करने के लिए ही वाज हैविंग अ लॉट ऑफ पेन, वीक थे, कुछ खा नहीं पा रहे थे एंड अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 10 से 15 दिनों में इनको बहुत अच्छी रिकवरी मिली है। दर्द जो बता रही हैं संगीता जी की, दर्द जो था वो 100% था एंड अभी ऑलमोस्ट 1%, मतलब राधा हम कह सकते हैं 10% 5% दर्द अब रहता है। जी। काफी उनको रिलीव है, मतलब यहाँ से ये सोच लीजिए कि बस उनको नई जिंदगी मिली है। गॉड ने उनको नई जिंदगी, जो कुछ है तो भगवान ही सब कुछ, भेजने वाले भी सब कुछ है, मगर वो बिल्कुल ही पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है उनको। और अब अनिल जी खुश हैं, वो बहुत खुश है, वो ऑफिस वाले उनको पहचान ही नहीं रहे हैं। वो तो अपना यही कह रहे सिर्फ हैं कि 10-15 दिनों के ट्रीटमेंट में। हाँ, ऑफिस वाले भी नहीं पहचान पा रहे। मेरी बेटी भी कल रोने लगी सुबह उठ के, देख रही थी वीडियो कॉलिंग में
कह रही मम्मी पापा, मुझे तो विश्वास नहीं था कि अगले महीने मेरी बेटी का जन्मदिन है ना, हम्म। कि पापा बच पाएंगे, और वो तो आराम से घूम रहे हैं जी। तो बड़ी खुशी हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, मतलब थैंक यू, वही तो, मतलब भगवान को हाँ, थैंक वही यू। तो शुक्राना है। मैं तो अपने गुरु जी का शुक्राना करना गॉड चाहती इज हूँ, ग्रेट, यस। है कि नहीं, कि जिन्होंने मेरे को यहाँ भेजा। बस नहीं तो मैं तो अपना सोच चुकी थी कि मतलब कि नहीं ठीक होंगे वो, क्योंकि हालत उनकी इतनी सीरियस थी। सिर्फ कराते थे, जैसे करवाने की आवाज नहीं होती है। जी। मेरी बेटी ने उस दिन आवाज सुनी, कि मम्मा पापा की आवाज तो पहले की तरह लग रही है, जैसे वो उनकी आवाज में काफी रॉब है ना, बहुत तेज चिल्लाते हैं। तो मैं तो सुन के एकदम से कह रही मम्मी, आवाज उनकी सुन के मुझे बड़ी खुशी मतलब होती है। आवाज भी एकदम वो चेंज हो पहले गई वाला है। रॉब और सब आ पहले गया। सिर्फ ये था कि सिर्फ कराना, सराह करा के आवाजें वही कान में गूंजती थी हम लोगों के। मगर अब जिस तरह से उनको हो रहा है, आराम से स्कूटी चला के जाते हैं, लंच खाते हैं, वेरी गुड। रात को आके बाहर से कल परसों ब्रेड पकौड़ा खाने लगे तो मेरी लड़ाई की थी। नहीं, वो ब्रेड पकौड़ा नहीं खाना है अभी। मगर ये पहले से रिलीज है, काफी सब कुछ ब्रेड है। पकौड़ा नहीं खाना। अच्छा संगीता जी, दूसरे कैंसर के पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, जैसे आप भी आए थे, आपका भी क्वेश्चन था कि दवाइयों से आराम होता है क्या, तो ये आप दूसरे पेशेंट को क्या एक सलाह दोगे, क्या गाइडेंस दोगे? मैं तो यही, मैं तो भी कल आई तो रिश्ते जाके बैठ के बता रही हूँ उनके पास, सबके पास बैठी हूँ खुद ही जा करके। मैंने कहा यार चलो कम से कम एक हौसला तो होना चाहिए ना, कि इंसान दवाइयाँ ले रहा है। एक बुझा हुआ उनको जो फेस था ना, तो मैंने उनको बोला, मैंने आप लोग परेशान ना हो, कि चलो भाई जैसे हस्बैंड हमारे जो ठीक हुए, तो मैंने कहा आप लोग भी ठीक हो गए यहाँ से, क्योंकि है कि दवाइयाँ तो एक ही है, बीमारी भी एक ही है, ये तो है नहीं कि बीमारी अलग अलग है। तो मैंने कहा ठीक हो गए, तो उनके चेहरे में भी स्माइल आ गई थी मेरे को देख के। मैं तो वहां पर भी गई थी, सोफे में आपको बताने गई थी। मैंने बताऊं, थैंक यू सो मच संगीता जी। देखो मतलब एक्चुअली जब एक कैंसर का मरीज बचता है तो पूरी एक फैमिली बचती है। फैमिली बचती, दूसरी की बीमारी ऐसी ना, इंसान वैसे एकदम से सोच के ना मर जाता है कि यार ये कैसे से निकलेंगे कैसे। मगर ये एक किरण है एक तरह से देखा जाए, कि हाँ यार ऐसा कैसे है। मैं तो वही थैंक यू, मैं गुरु जी को कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।